बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। इस्तीफों की बारिश, कमांड तब्दीली आज, और शाहीनों का नया इम्तिहान। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ में टिकट का प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। जुमे को पंजाब और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया है। जुमे को इजलास के बाद असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। आज पार्लिमानी बोर्ड भी तश्कील दे दिया जाएगा। फवाद चौधरी ने पीटीआई का आइंदा का लाहेअमल बता दिया। इमरान खान की क़यादत में होने वाले पार्टी इजलास के बाद मीडिया गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने बताया कि इमरान खान की वज़ीर आला केपी महमूद खान से मुलाकात हो गई है। पंजाब असेंबली के हवाले से आज वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुलाकात होगी। उनका मज़ीद कहना था कि पार्टी के केपी और पंजाब असेंबली के तहलील की भी तौसीक कर दी गई है। 22 मार्च से पहले नए इंतखाबात हो जाएंगे। के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है। हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है। इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। आज ही पार्लिमानी बोर्ड जो हैं उनकी तश्कील दी जा रही है। इमरान खान की महमूद खान साहब से मुलाकात हो गई है। चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात होगी। दोनों सूबाई असम्बलियां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तस्दीक कर दी गई। इलेक्शंस का जहां तक ताल्लुक है, हम समझते ये हैं कि अब भी वक्त है वजीर आजम शहबाज शरीफ और PMLN और PDM के अकाबरीन गौर करें। इलेक्शन अगर कौमी इलेक्शन कुछ महीने बाद भी हो, PTI की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। हमें इलेक्शन 7 महीने बाद 8 महीने बाद भी PTI इलेक्शन जीतेगी। इमरान खान के फैसलों की सबने तौसीक कर दी है। हुकूमत के पास इलेक्शन कराने के अलावा कोई चारा नहीं है। हुकूमत को अब फौरी इंतखाबात कराने होंगे। फरूख हबीब का केपी और पंजाब असेंबलियों के तहलील करने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि असेंबलियां जल्द तहलील कर दी जाएंगी। जैसे ही पार्लिमानी पार्टीज़ की मीटिंग होगी तारीख का ऐलान कर देंगे। फैसले और टाइम अब इमरान खान के हाथ में है। साहब ने ऐलान किया है कि मजीद हम इस करप्ट निज़ाम का जो है हिस्सा नहीं बन सकते और आज इस फैसले की तौसीक भी हो गई कि हम असम्बलियों को तहलील करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अब इस हुकूमत के पास कोई और चारा बचा ही नहीं। मुल्क में दोनों असम्बलियां तहलील हो जाती हैं, फौरी तौर के ऊपर जो है वो इनको इंतखाबात जो है वो कॉल करने पड़ेंगे। और ये जैसे ही हमारी पार्लियामानी पार्टीज की मीटिंग हो जाती हैं उसकी तारीख भी जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन इमरान खान के फैसले की जो है वो सबने तौसीक की है। और मुझे ये भी इल्म में है कि जो हमारी पार्लिमानी पार्टी के बहुत सारे MPAs जो हैं उन्होंने अभी से अपने इस्तीफे जो है वो भिजवाना शुरू कर दिए हैं। जो फैसला है, जो टाइमिंग है, वो अब इमरान खान के हाथ में है। कभी ये नहीं होता कि MMA जो है वो बगैर MPAs के जो है वो अपने इलेक्शन लड़े। वो इलेक्शन लड़ने आसान नहीं होते। इमरान खान का ऐलान, हुकूमत परेशान, राना सनाउल्लाह की ज़बान का भी इम्तिहान। वज़ीर दाखिला के मनसब पर बैठे शख्स ने 5 अगस्त को बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बड़ा दावा किया था। हमने फिर याद दिला दिया, कहा मैं गारंटी देता हूँ अपोजिशन पंजाब और KP असम्बली तोड़ दे तो हम कौमी असम्बली तहलील कर देंगे और आम इंतखाबात होंगे। राना जी अब वादा पूरा करेंगे या U-टर्न लेंगे? अरकान असम्बली तो ये भी सवाल उठा रहे हैं, आपने किन की बात का एतबार कर लिया? इनको इंश्योर करता हूँ कि जो 125 आपने इस्तीफे दिए ना वो एक्सेप्ट करवा दें। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ। हुकूमती इत्तेहाद ने KP और पंजाब असेंबली तहलील करने की शर्त रख दी। गारंटी देता हूँ, इनको इंश्योर करता हूँ ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। नून लीग राना के बयान पर खड़ी होगी या मुकर जाएगी? और अगरचे हर सूरत में ये हुकूमत मुद्दत जो वफाक की हुकूमत पूरी करेगी, सूबों में जो भी पोजीशन होगी तो फेस किया जाएगा। GDA के रुकन कौमी असम्बली सायरा बानू ने राना सनाउल्लाह की साख पर सवाल उठा दिया। हुकूमती इत्तेहादी नेशनल पार्टी ने राना सना की बात पर जल्द इंतखाबात की तजवीज़ दे दी। ये तो मैं कहता हूँ कि बेहतर यही है कि सियासतदान आपस में बैठकर अपने इख्तिलाफी मामलात को हल करें और मिलकर इलेक्शन जितनी भी जल्द
राणा वादा वफा करेंगे या अपनी जबान से फिर जाएंगे? गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। इमरान खान असेंबलियों से निकलने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली के इस्तीफे आने का सिलसिला शुरू हो गया। सिंध से 26 इस्तीफे खुर्रमशेर जमान को मौसूल हो गए। वजीर कानून पंजाब खुर्रम शहजाद बिरिक ने वजारत और असेंबली की नशस्त से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। पंजाब से अब तक 3 इस्तीफे आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी रहनुमा को अरकान असेंबली के इस्तीफे मौसूल हो गए। हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना, फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। कप्तान की ललकार, खिलाड़ी तैयार, इस्तीफों की लग गई कतार। इमरान खान की आवाज पर अरकान असेंबली की लब्बैक की सदाएं। सिंध से तमाम MPs ने इस्तीफे जमा करा दिए। खुर्रम शेर जमान ने इस्तीफे मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहना था 26 इस्तीफे मौसूल हो गए, कायद जब हुक्म देंगे सिंध असेंबली में जमा करा देंगे। रुकन सिंध असेंबली सईद आफरीदी ने अपना इस्तीफा ट्विटर पर शेयर कर दिया। पंजाब PP 224 से रुकन आमिर इकबाल ने रुकनीत ठुकरा दी। वजीर कानून पंजाब खुर्रम शहजाद बिरिक ने वजारत और असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। सरगोधा से MPA PP 76 फैसल फारूक ने इस्तीफा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अक़लियती रुकन रवि कुमार कहते हैं नशिस्त इमरान खान की अमानत है। खान साहब ने उस दिन पिंडी जलसे में कहा कि हम इस निज़ाम का मजीद हिस्सा नहीं रहेंगे, तो हमने सबसे पहले उनकी बात पे लब्बैक करते हुए इंशाल्लाह अपना इस्तीफा टाइप कर दिया। और जब हुक्म आएगा, हमारे लीडर का ये सीट उनकी अमानत है, जब उनका हुक्म आएगा इंशाल्लाह तो हम अपने वज़ीर आला साहब और स्पीकर साहब को ये पेश करें। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान ने पार्लिमानी लीडर को इस्तीफे भिजवाने शुरू कर दिए। इस्तीफे भिजवाने वालों में डिप्टी स्पीकर महमूद जान, MPA गिरानुल्लाह, आसिया साले खटक और वजीर ज़ादा का नाम शामिल है। खबरों में अब आगे देखिए। कप्तान का ऐलान, हुकूमत परेशान। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तो गई, पंजाब असेंबली को टूटने से किस तरह बचाया जाए। इमरान खान के ऐलान से PDM की क़यादत परेशान। लाहौर में नून लीग पार्लिमानी एडवाइजरी कमेटी सर जोड़ कर बैठ गई। अकाबरीन को कुछ समझ नहीं आया। पार्लिमानी माहिरीन ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहा असेंबली इजलास जारी रहा तो ना अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है और ना ही वज़ीर आला को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए कहा जा सकता है। काफ लीग को डरा धमकाकर साथ मिलाने और अदालत जाने के इम्कानात पर मुशावरत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अता तारड़ कहते हैं असेंबली को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी से फ़ोन पर मुशावरत। कप्तान का असेंबलियों से निकलने का ऐलान, इत्तेहादी हुकूमत सख्त परेशान। कप्तान के ऐलान का तोड़ कैसे निकाला जाए। नून लीग पार्लिमानी एडवाइजरी कमेटी सर जोड़ कर बैठ गई। एडवाइजरी कमेटी ने सोचा तो बहुत, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। माहिरीन ने भी बता दिया कि असेंबली के जारी इजलास की वजह से तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती, न ही एतमाद का वोट लेने को आईनी तौर पर कहा जा सकता है। पंजाब असेंबली के रवा इजलास में कुछ नहीं कर सकते। एडवाइजरी कमेटी और कानूनी माहिरीन ने हाथ खड़े कर दिए। काफ लीग के अरकान को किस तरह तोड़ा जाए। एडवाइजरी कमेटी के अरकान ने वाहिद हल बता दिया। हमजा शहबाज ने अपनी सोच के मुताबिक मशवरा दिया कि काफ लीग के अरकान को डराया जाए या लालच देकर अपने साथ मिलाया जाए और वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फौरी नजरसानी अपील की दरखास्त दोबारा दी जाए। वजीर आजम के मुशीर अता तारड़ कहते हैं कि असेंबलियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया है। कल इसमें मजीद तेजी आएगी और हद्दुल वसा कोशिश की जाएगी कि ये असेंबलियों की तहलील ना हो और उसके लिए सियासी ऑप्शन जो आपको बताई गई और कानूनी ऑप्शन वो तमाम एक्सरसाइज की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मामलात पर बजरिया फ़ोन मशावरत की। और कौमी नहीं सूबाई असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन, इमरान खान के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल आ गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई असेंबली तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि मुतल्लिका सूबाई असेंबली का इलेक्शन दोबारा होगा। जिन मुस्ताफ़ी होंगे 60 दिन में ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। अगरचा एक ही साल में ज़िमनी और आम इंतखाबात कराना मुश्किल है, मगर हम कानून के पाबंद हैं। तर्जुमान ने कहा कि हल्का बंदियाँ और बल्दियाती इंतखाबात भी मुश्किल काम था जो हमने किया। इसी तरह कानून के मुताबिक अगर ज़िमनी इलेक्शन मुश्किल भी हैं तो इंतखाबात कराएंगे। सूबाई हल्के में इंतखाबात पर तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर आज 17वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। पुरवकार अस्करी तकरीब में आर्मी कमान की अलामत
मलाका स्टिक जनरल सैयद आसिम मुनीर को दी जाएगी। आर्मी कमान की ये छड़ी अंग्रेजों के दौर से फौजी रिवायत का हिस्सा चली आ रही है। फौज में इस छड़ी को कमांड की अलामत समझा जाता है। नए आर्मी चीफ को मलाका छड़ी देने की रिवायत बरतानवी दौर से चली आ रही है। मलाका छड़ी श्रीलंका, हिंदुस्तान, बरतानिया समेत कई ममालिक में फौजी वर्दियों का हिस्सा है। मलाका स्टिक को सिंगापुर के एक जजीरे मलाका की एक खास कैन से तैयार किया जाता है। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। मुजफ्फराबाद में कांटे का मुकाबला। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के बल्दियाती इंतखाबात कुल नशिस्तें 669 में से 561 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का ऐलान कर दिया गया है। PTI को मुत्तहिदा अपोजिशन पर वाज़े बरतरी हासिल है। 25 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और 85 यूनियन काउंसिल्स में कामयाबी हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर 16 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स पर कामयाबी समेटी। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का कामयाब इनेकाद जमहूरियत की फतह और सियासी निज़ाम की कामयाबी है। 31 साल बाद आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात। मुजफ्फराबाद में कांटे के मुकाबले PTI ने मैदान मार लिया। मुजफ्फराबाद में होने वाले इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। 669 में से 561 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का ऐलान कर दिया गया। PTI को मुत्तहिदा अपोजिशन पर वाज़े बरतरी हासिल। 25 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और 85 यूनियन काउंसिल्स में कामयाबी हासिल कर ली। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से 8, म्यूनिसिपल कमेटी 3 और टाउन कमेटी से 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से 16, यूनियन काउंसिल से 108, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से 7 और म्यूनिसिपल कमेटी से 4 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर रही। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से 9, यूनियन काउंसिल से 73, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से 12, म्यूनिसिपल कमेटी 1 और टाउन कमेटी से 4 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का कामयाब इनेकाद जमहूरियत की फतह और सियासी निज़ाम की कामयाबी है। तहरीक इंसाफ की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ कराची में भी मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमात की तादाद 37 तक जा पहुंची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज मुकदमात के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत करेगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आज़म सवाती के पास इत्तलात हैं, इन्हें दौरान हिरासत कत्ल किया जा सकता है। 1, 2 नहीं पूरे 37 मुकदमात आज़म सवाती के खिलाफ FIRs का सिलसिला दराज। कराची में एक और पर्चा कट गया। FIR तो है नई मगर मतन वही पुराना। बाबा रवान का कहना था कि 75 साल सेनेटर पर मुकदमात बनाना शर्म की बात है। ये बड़े शर्म का मुकाम है कि एक 75 साल लेजिस्लेटर जो हाउस ऑफ फेडरेशन का मेंबर है उसको पहले कस्टोडियल टॉर्चर का निशाना बनाया गया और कल उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने इस्लामाबाद में ये बयान दिया। आज़म सवाती ने ऑन रिकॉर्ड उनकी जान को खतरा है। आज़म सवाती ने मुकदमात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त की समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पहले भी दौरान हिरासत बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इत्तलात है कि दौरान हिरासत कत्ल किया जा सकता है, किसी भी किस्म का गैर इंसानी सलूक किया जा सकता है। मुख्तलिफ शहरों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब की जाए। बुनियादी इंसानी हुकूक को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जगह मुंतकिली को भी रोका जाए। आइन का आर्टिकल 14 सिर्फ ताकतवर अफराद के लिए। इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट से बड़े सवाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ट्वीट किया कि आइन का आर्टिकल 14 अफराद की इसके तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक है। सेनेटर आज़म खान सवाती का हवाला देते हुए लिखा कि क्या आर्टिकल 14 का इतलाक़ सिर्फ ताकतवर अफराद के लिए होता है। मेरा सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस से सवाल है कि क्या आइन की शिक का इतलाक़ सिर्फ रियासत के ताकतवर अफराद पर होता है। कहा कि दीगर अफराद के बुनियादी इंसानी शर्फ को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। इमरान खान ने मज़ीद लिखा कि सेनेटर आज़म सवाती को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनकी अहलिया को गैर कानूनी वीडियो भेजकर उनकी तज़लील की गई। वो कई हफ्तों तक सुप्रीम कोर्ट से स्टाफ मांगते रहे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने काबिल जवाज़ नाराज़गी और गुस्से का इजहार किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया और पूरे पाकिस्तान में उनके खिलाफ 15 मुकदमात दर्ज कर दिए गए।
जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में तहरीक इंसाफ की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन और साबिक मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ मखदूम सैयद तारिक महमूदुल हसन मेहमान खुसूसी थे। PTI जर्मनी के सदर हबीबुर रहमान काजी ने इमरान खान का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पैगाम पढ़कर सुनाया। इस पैगाम में आइंदा होने वाले इलेक्शंस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कौमी असम्बली में नुमाइंदगी को यकीनी बनाना था। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर में अगवा के बाद बच्चे के कत्ल की तफ्तीश नया रुख इख्तियार कर गई है। पुलिस के मुताबिक मासूम बच्चे के सीने पर रमजी तहरीर से लगता है कि काले जादू के दौरान कत्ल किया गया। पुलिस ने रमजी तहरीर को हल करने के लिए माहिरीन से रब्ता कर लिया है। लाहौर से देखते हैं जाबिर वक्कास की रिपोर्ट। लाहौर के इलाके चौहंग में 2.5 साला बच्चे का कत्ल। मकतूल के सीने पर लिखी बेरब्त तहरीर ने तफ्तीश का रुख तब्दील कर दिया। ज़ीशान अली की लाश गुज़िश्ता रोज गोबे राय गाँव के कब्रिस्तान से मुल्हिका दीवार के साथ पड़ी मिली। बज़ाहिर तो कमसिन बच्चे को गला दबाकर कत्ल किया गया, लेकिन मकतूल के सीने पर किसी तेज धार आले से तहरीर किए गए अल्फाज से कई सवालात उठे हैं। छाती पे जो निशान था ना, वो जैसे ना छुरी के साथ लिखा हो, जब ब्लेड के साथ लिखा हो, ऐसे के निशान थे छाती पे लिखा। पता नहीं ये यू बनता है, ये एफ बनता है, वो निशान भी हैं नीचे, वैसे वो बने भी हुए हैं सारे छाती के ऊपर। पुलिस अब तक 23 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश जारी रखे हुए है। पुलिस ने काले जादू के अंसर को तफ्तीश का पहला और अहम रुख करार दे दिया। ऐसे छुरी से जैसे कुछ लिखने की कोशिश को करता है ना, कुछ लफ्ज़ लिखे हैं, 2 नुक्ते भी हैं नज़र आते हैं, कुछ लिखने की कोशिश की है, जैसे काला जादू होता है, वही मसला है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान तक पहुंचने और हतमी वजूहात का तयन तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही किया जा सके। कराची में डाकुओं ने शहरियों को निशाने पर ले लिया। भैंस कॉलोनी में 4 डकैतों ने निजी दफ्तर में धावा बोला। 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने दफ्तर में एंट्री दी, 2 ने चौकीदारी संभाली। मुल्जिमान ने चेहरा भी न छुपाया, बेखौफ होकर दफ्तर में दंदनाते रहे। असलहे की नोक पर शहरी को यरगमाल बनाया, दराजों का सफाया किया, जेबें भरी, नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर बाआसानी फरार हो गए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।